इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इकोसिस्टम। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेल ऑफ नर्सिंग पर। तो शुरू करते हैं। इकोसिस्टम होता क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर में जो जीव होते हैं वो अपने वातावरण में अपने जीवों के साथ अंतर रासायनिक क्रिया करते हैं। जो एटमॉस्फेयर के में होते हैं वो उसमें पर्यावरण में करते हैं, वातावरण में करते हैं। जो हाइड्रोस्फीयर में होते हैं वो जल में करते हैं, और जो लिथोस्फीयर में होते हैं वो सॉइल में करते हैं। तो जो अंतःक्रिया करते हैं वो अपने जीवों के समुदाय के जीवों के साथ उसको एक पारितंत्र बनाते हैं, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर इन देयर एनवायरनमेंट। जो सजीव होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपने ही वातावरण में एक दूसरे जीवों के साथ। जो उनके जो समुदाय में जितने भी जीव होते हैं वो अब उसी वातावरण में अपने जीवों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, एक पारितंत्र बनाते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक डायनामिक यूनिट होती है। इकोसिस्टम जो होता है एक डायनामिक यूनिट होती है, मतलब जैविक और अजैविक घटकों के बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, एक इंटरेक्शन होता है। इसको जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है। जो इकोसिस्टम का जो वर्ड होता है इसको सबसे पहले दिया गया था एजी टेंसले द्वारा 1935 में। एजी टेंसले एक साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने इन्होंने ही सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड को यूज किया था 1935 में। अब जो इकोसिस्टम है उसको टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और मरीन इकोसिस्टम है। जो टेरेस्ट्रियल होता है मतलब स्थलीय जो होता है, स्थलीय एज अ फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है। इनके जो जीव होते हैं वो अपने समुदाय के जीवों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। वो टेरेस्ट्रियल होता है जो फॉरेस्ट के होते हैं, और ग्रास के होते हैं, डेजर्ट के होते हैं। जो लैंड बेस्ड होते हैं, लैंड बेस्ड भूमि युक्त होते हैं जो। दूसरा आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें रिवर आती है, लेक है, वेटलैंड है, जो बहते पानी में होता है। बहते पानी में जो जीव होते हैं वो अपने जीवों के साथ, अपने समुदाय के जीवों के साथ इंटैक्ट करते हैं। अब आता है मरीन इकोसिस्टम, ओशियन बेस्ड होता है जो, जिसमें कोरल लीफ आती है, एस्चुरीज होती हैं। आप समझते हैं कोरल लीफ, कोरल लीफ क्या होता है। ये एक प्रवाल जीव होता है, मुआ चट्टान जिसको हिंदी में बोलते हैं। कोरल रीफ ये कई कोरल से कई प्रवालों से मिलकर बनी होती है, जो समुद्र के गहराई में, समुद्र के अंदर मिलते हैं। ये जो जीव होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। मतलब समुद्र के अंदर जो जीव होते हैं उनका 25% यानी 25% ये आश्रय देते हैं उनको। 25% जीवों को आश्रय देते हैं, उनके भोजन के काम आते हैं। ये कोरल लीफ होते हैं। जो सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जो कोरल लीफ है वो ग्रेट बैरियर रीफ, जिसे ऑस्ट्रेलिया में है। ये मरीन इकोसिस्टम बनाते हैं। अब इसके बाद है एस्चुरीज। एस्चुरीज समुद्र के अंदर ही होते हैं, खारे पानी के समूह होता है, एक गड्ढे की तरह होता है। ये समुद्र के अंदर होता है, ये मरीन इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो घटक क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। बायोटिक होता है, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर। जैविक घटक और अजैविक घटक। अब जो जैविक घटक है इस और अजैविक घटक है, जो अजैविक घटक है उनमें नॉन लिविंग आती है, जो जैविक घटक है उनमें लिविंग आता है। नॉन लिविंग में आपका लाइट हो सकता है, टेम्परेचर। नॉन लिविंग सॉइल, वाटर, मिनरल, ये सब अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आता है। अब इसके बाद बायोटिक फैक्टर, जो लिविंग होते हैं वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं। बायोटिक फैक्टर में प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है। जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं इनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो स्वयं अपना मतलब अपने आप अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, एज अ प्लांट्स हो गए। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स ही आते हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर्स, उसके बाद आता है डिकम्पोजर्स। जो कंज्यूमर है उसको भी अलग डिवाइडेड किया गया है तीन टाइप्स में। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। जो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं हर्बीवोरस आते हैं इसके अंदर। हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं, जो अपना खाना प्लांट से लेते हैं। जैसे काऊ है, रैबिट है, बफेलो है, गॉट है, शीप है। ये सब प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स।
सेकेंडरी कंज्यूमर्स में प्राइमरी कार्निवोरस आते हैं। प्राइमरी कार्निवोरस वो होते हैं जो अपना भोजन हर्बीवोरस से लेते हैं, यानी अपने खाने में वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, उनको अपना आहार बनाते हैं, जैसे फ्रॉग है, कैट, स्नेक, ये सभी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। अब उसके बाद आता है टर्शरी। टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस। सेकेंडरी कार्निवोरस जिनको ओमनिवोरस भी कहते हैं, सर्वाहारी जिनको कहते हैं, जो सभी खाते हैं, हर्बीवोरस भी खा सकते हैं और कार्निवोरस भी खा सकते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सभी टर्सरी में आते हैं। ये तो हो गए कंपोनेंट आपके इकोसिस्टम के फैक्टर्स हो गए। अबायोटिक है, बायोटिक, उसके अंदर जो भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे कंज्यूमर्स आ गए। अब प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर्स हो गया, अब आता है डिकम्पोजर्स। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी एक तरह से कंज्यूमर्स ही होते हैं, जो अपना जो भोजन होता है वो डेड बॉडी से लेते हैं, यानी मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिनको अपघटक कहते हैं, अपमार्जक, अपघटक, जो कवक आता है जिसमें फंजाई आती है, बैक्टीरिया, ये सब डिकम्पोजर्स में आते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, इनका सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है एनवायरनमेंट में। किसी की भी कमी हो जाए, किसी की भी ज़्यादा अधिकता हो जाए, तो संतुलन जो होता है, बैलेंस, वो बिगड़ जाता है। तो इसकी जो डिकम्पोजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनकी सबकी अपनी अलग भूमिका होती है, सबका अलग इम्पोर्टेंस होता है, स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है। इनकी किसी की भी कमी से जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। अब आता है इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंस। इकोसिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, अ, इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, ये हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट क्यों है, इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी। सपोर्ट, सबसे पहले आता है सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता होती है, जो जीव होते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम उनको सपोर्ट करता है। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। जो पौधे और जानवर होते हैं उनके लिए आवास प्रदान करता है। ये इसके हो गया पहला इंपॉर्टेंस। अब आता है रेगुलेट क्लाइमेट, जलवायु नियमन। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अवशोषित करता है। अब आता है प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो हमें भोजन और पानी और लकड़ी प्रदान करता है। अब आता है पॉल्यूशन कंट्रोल। ये प्रदूषण को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखने में हेल्प करता है। अब उसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन। ये मिट्टी को के संरक्षण के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में एक दो पॉइंट और हैं, वो हम जान लेते हैं। इकोसिस्टम के जो जनक है वो हमबोल्ड है, और जो वर्ड गिवन आई है वो इजी टेंसली। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग इनके नाम याद रखिएगा। जनक हमबोल्ड है, और वर्ड जो दिया वो इजी टेंसली ने दिया। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।